भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, आमतौर से हम लोग शिक्षा से ही संबंधित बात करते हैं, तो आज हम ट्रांसफ़र के संबंध में बात करेंगे। 10/1/2025 को जो पत्र आज निकली है, इसमें हमारे जो नियमित शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण किया गया है। लगभग 47 शिक्षकों पर विचार हुआ है, उसमें कुछ शिक्षकों का नहीं हुआ है, बाकी अधिक से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण कर दी गई है उनके दिए गए जो है चॉइस के आधार को देखते हुए। तो ऐसे में आज हम स्थानांतरण के संबंध में चर्चा करेंगे कि जो शेष लोग जो बच गए हैं, बाकी लोग जो बच गए हैं, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, किस तरह से होगा। इस पत्र को देखने से या पढ़ने से क्या प्रतीत होता है, तो हमने इस पत्र का अध्ययन किया। पूर्व में जो हमारे शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफ़र के लिए जो एक नियम आई थी, जो निरस्त हो गई, जिसको रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपको अनुमंडल के अनुसार देना था, जिला ही देना था, ऑप्शन में जिला था, चॉइस में जिला देना था। तो ऐसे में फिर उसके बाद ये आई जिसमें हमको पंचायत तक सुविधा मिली, पंचायत चुनने तक की सुविधा मिली। तो सभी पत्र को पढ़ने के बाद और आज का पत्र जो हम लोग अध्ययन किए हैं, आप भी किए हैं, मैं भी जो किया हूँ, उस बात को मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हमें क्या लगता है कि किस तरह से आगे कैसे जो है ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे प्रथम जो पत्र निकली थी स्थानांतरण के लिए, जिसको निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो उसमें ये स्पष्ट थी, जो हमने उसको अध्ययन किया था, कि सबसे पहले नियमित शिक्षकों को किया जाएगा, उसके बाद सक्षमता पास जो शिक्षक है उनका किया जाएगा, इसके बाद जो अध्यापक शिक्षक हैं उनका किया जाएगा। तो आज जिस तरह से पत्र निकला है और इसमें सिर्फ नियमित शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया गया है, असाध्य रोग से जो ग्रसित लोग हैं, तो ऐसे में ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप स्थानांतरण होगा। हर जो भाग बटा गया है, असाध्य रोग, पति पत्नी, दूरी, ये जितने भी भागों में स्थानांतरण को बटा गया है, उसमें भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके पत्र निर्गत होगी और इसी तरह से स्थानांतरण होगा। पहले नियमित शिक्षकों का होगा। उस पत्र को आपके पास अगर कहीं हो, जो स्थानांतरण के लिए पत्र निकली थी, जिस पर हमारे बहुत सारे साथी ई शिक्षा कोष पर आवेदन भी कर दिए थे और वो निरस्त हो गई, आप उसको अध्ययन करिएगा तो कुछ उसी तरह का इसमें दिख रहा है कि पहले नियमित शिक्षकों का स्टेप बाय स्टेप होगा, असाध्य रोग से अब नियमित हो गया, अब जो हमारे सक्षमता पास शिक्षक जो होंगे असाध्य रोग से ग्रसित, उनका पत्र निकलना चाहिए, और इसके बाद जो है अध्यापक जो शिक्षक होंगे, जो दिए होंगे, उनका निकलेगा। तो स्थानांतरण की जो हम तीनों पत्र का जब अध्ययन करते हैं और आज जिस तरह से पत्र निकला है, उस तरह से हमें लग रहा है कि इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप स्थानांतरण होनी चाहिए। तो शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।